हेलो एवरीवन। तो गाइस स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में। अगर आप न्यू व्यूअर हो और आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो गाइस प्लीज़ ये वाली प्लेलिस्ट चेक करना, क्योंकि हमने एक टॉपिक एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा है विद इंटरव्यू क्वेश्चन। अब बात करते हैं आज के बारे में कि आज हम क्या बात करेंगे। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, सिंटैक्स, एग्जाम्पल, और फिर बात करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है गाइस, अब हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो गाइस ये वाला जो टॉपिक है फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ये स्पेसिफिक सिर्फ पीएचपी के अंदर नहीं आता है। ये ऑलमोस्ट सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही होता है, जो कि आपको हेल्प करता है फंक्शन को कॉल करने में। ठीक है, अब अपन इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अभी तो मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो गाइस आपको सबसे पहले तो पैरामीटर का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो और वो मैंने इस वीडियो में समझाया है, फंक्शन विद पैरामीटर। और अगर आपको नहीं भी पता तो मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, अगर आप कोई भी फंक्शन बनाते हो और उसको कॉल करते टाइम उसमें से डेटा पास करते हो तो वो हो जाता है फंक्शन विद पैरामीटर। ठीक है, अब मैंने डेटा तो पास कर लिया फंक्शन के अंदर, बट हम अब बात कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के बारे में। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये इसमें पास करे, ठीक है, दो वेरिएबल, एक स्टूडेंट और मार्क्स। अब मान लो एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझना, एकदम मतलब ईजी लैंग्वेज में बताऊंगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर अपन ने यहाँ पे वेरिएबल स्टोर करवाया, ठीक है, और जो अपन फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ पे, तो मुझे दो वैल्यू चाहिए, एक तो स्टूडेंट की और एक स्टूडेंट को कितने मार्क्स आ रहे हैं उसकी। ठीक है, बट कंडीशन यहाँ पे क्या आ रही है कि मुझे स्टूडेंट की वैल्यू, तो स्टूडेंट का नाम तो पता है, ठीक है, मैंने लिख दिया मान लो विश्वास, बट मुझे उसका मार्क्स नहीं पता कि उसके ये सब्जेक्ट में कितने नंबर आए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अगर ब्लैंक लिखूँगा तो एरर आ जाएगा। ठीक है, अपन वीएस कोड में समझेंगे। तो अपन वहाँ पे अगर मान लो अगर अपन ने यहाँ कोई सी वैल्यू नहीं लिखी मार्क्स में, तो अपन मार्क्स की वैल्यू यहीं पे पास कर देंगे। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे डिफ़ॉल्ट। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो विश्वास नाम का कोई स्टूडेंट है और मुझे पता है अगर वो एवरेज बच्चा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जब फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे देने की बजाय डायरेक्ट यहीं पे दे देंगे क्या कि वो एवरेज है, तो वो प्रिंट हो जाएगा। अब हम इसको वीएस कोड में समझ लेते हैं, जैसे कि हमने बात करी स्लाइड में। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर नाम की फ़ाइल बना लेता हूँ मैं। ठीक है, अपन यहीं से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि ना आपका टाइम थोड़ा वेस्ट नहीं होगा। एक सेकंड। ठीक है, इस तो ये कर दिया मैंने पेस्ट। यहाँ पे पहले अपन पीएचपी तो चालू करो, पीएचपी तो चालू ही नहीं किया अपन ने। ठीक है, यहाँ पे अपन क्लोज कर देते हैं इसको। ठीक है गाइस, अब क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे किस नाम का एग्जांपल लिया था, सब्जेक्ट नाम का। ठीक है, अपन यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया फ्रूट। ठीक है, और अब अपन क्या लिखते हैं, इसमें दो वेरिएबल पास करवा देता हूँ। कौन कौन से, एक तो करवा देता हूँ नेम की, फ्रूट का नाम क्या है भाई। ठीक है, और एक क्या करवाएं, एक कलर करवा देते हैं। ठीक है, अब क्या करता हूँ, ये कर्ली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे अपन एको कमांड से इसको डिस्प्ले करवा देते हैं क्या, कि दिस इज़ फ्रूट। ठीक है, और फ्रूट कौन सा होगा, तो अपन ये नेम कर देते हैं यहाँ पे पास, एंड इट्स कलर इज़, इसमें कलर पास कर देते हैं। ठीक है, इतना काम हो गया। अब क्या करते हैं, अब जैसे कि मैंने बताया फंक्शन विद पैरामीटर में क्या करना है, आपको डेटा पास करना पड़ेगा। तो डेटा पास करने के लिए फंक्शन को कॉल करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसमें डेटा पास करना है, तो मान लो अगर मैं फ्रूट के नेम में लिख देता हूँ एप्पल, तो लिख दिया एप्पल। ठीक है, और मैंने कलर मान लो इसका दे दिया, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कलर भी देना है, तो कलर में क्या दूँ, मान लो रेड दे देता हूँ। ठीक है, अब इसको अपन स्ट्रिंग में लिख देते हैं ताकि ये एरर नहीं आएगा ना। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं। ये अपनी लोकल होस्ट रिलोड मार लो, इसको क्या नाम की फ़ाइल है, डिफ़ॉल्ट पीएचपी। देख सकते हो आप, आ रहा है दिस इज़ फ्रूट एप्पल एंड इट्स कलर इज़ रेड। ठीक है, तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन ने इसमें वेरिएबल पास करवा दी। अब लेकिन अपन अभी पढ़ रहे हैं कि अपन को डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पास करना है, मतलब कि मेरे पास रेड की वैल्यू नहीं है। ठीक है, मान लो कि मेरे पास जो एप्पल मतलब फ्रूट है उसको तो पता है कि एप्पल है, बट अपने पास कलर ही नहीं उसका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो गाइस
मेरे हिसाब से तो यहाँ एरर आना चाहिए, ठीक है। देख सकते हो कुछ तो एरर आ रहा है, क्या आ रहा है कि 1 5 मतलब कि अपन ने कलर की वैल्यू ही नहीं दी। बट डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में क्या करें हम कि हम कलर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे क्या, रेड, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा कि अगर मान लो अगर मैं यहाँ पास नहीं भी करूँ ना, तो ये मेरे को ऑटोमेटिक रेड देगा, देख सकते हो आप, ठीक है। बट अब ये तो हो गई बात, अब जो इंटरव्यू वाली बात कर लेते हैं, जो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि उसने डिफ़ॉल्ट में तो बात करवा दी रेड, ठीक है, कि मेरे को कलर रेड चाहिए, बट मुझे पता है कि कलर है ग्रीन, ठीक है। तो मान लो मैंने एप्पल देखा, मैंने देख लिया कलर ग्रीन है, उस केस में क्या प्रिंट होगा, तो गाइस उस केस में जो अपन वैल्यू पास करेंगे वो प्रिंट होएगी, है ना, देख सकते हो आप। और अगर मुझे नहीं पता कि कौन सा कलर का एप्पल है, तो अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, वो क्या है, रेड। तो गाइस जो ये देख सकते हो आप, जो नाम है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वही उसका काम है, अपन ने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करवा दी। तो गाइस यही था ईज़ी शब्दों में फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। इंटरव्यू में जो मेन वो जो पूछेगा वो तो मैंने बता ही दिया आपको एक चीज़, बाकी इसका सिंटैक्स क्या होता है ये सब अच्छे से पढ़ लेना। ये अपनी पीएचपी की प्लेलिस्ट है जिसमें एक-एक अपन ने ईज़ी लैंग्वेज में सारी चीज़ें समझी है। तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक-एक वीडियो जाके इसको देखो अगर आप न्यू व्यूअर हो तो, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।